संख्या पद्धति मतलब होता है कि अपन को संख्याओं को पहचानना आना चाहिए कि जो संख्या कौन सी है, जो संख्या कौन सी है। तो अपन सम संख्या देखेंगे। अगर सम संख्या की अपन परिभाषा भी बनाएंगे तो क्या होगी कि वह संख्या जो 2 से विभाजित हो उसको कौन सी संख्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। अब विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वह होती है जो एक से मतलब एक से अनंत संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे? विषम संख्या, जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती है। अब पूर्ण विषम संख्या क्या होती है? पूर्ण विषम संख्या वह होती है जो एक से और स्वयं की संख्या का भाग जाता हो या उससे विभाजित हो, उसको अपन बोलेंगे पूर्ण विषम संख्या। अब आ गई प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब जैसे कि अपन देखते हैं कि प्रकृति से क्या उपजा हुआ है, तो प्रकृति द्वारा निर्मित चीजें और मानव द्वारा निर्मित चीजें। तो प्रकृति ने अपन को दिया है 1 से अनंत तक, लेकिन प्रकृति ने 0 नहीं दिया है ना। 0 की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने, जो कि कब की थी? 576 ईसा पूर्व में। ठीक है। और अपन इसको आर्यभट्ट को ये गणित के पिता भी मानते हैं, जनक भी मानते हैं। लेकिन इससे पहले जो गणित की खोज की थी वो आर्किमिडीज ने की थी, उनको भी मानते हैं। प्राकृतिक संख्या हो गई। अब पूर्ण संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या भी मिला के और जो आर्टिफिशियल रूप से बनी है ना, उसको भी मिला के तो 0 से अनंत तक होगी। अब होंगी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें जैसे कि 1 है ना, 1 2 3, ठीक है, 4, 3 नहीं होगी, 4 6 8, ठीक है, 10, अपनी 9 भी हो जाएगी। ठीक है। तो ये क्या हो गई? भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसमें जो 1 से अनंत संख्या से विभाजित होता है। ठीक है। अब 7वें नंबर पे जाओ, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं वो पूर्ण विषम संख्याओं जैसी होती हैं, जिसमें सिर्फ 1 2 3 5 7 9 है ना, 9 नहीं होगी, इसमें 11 होगी, 13 होगी, 15 नहीं होगी, 17 19 होगी। तो ये कौन सी संख्या हो गई? ये अभाज्य संख्याएं हो गई, जिसमें एक संख्या एवं स्वयं की संख्या से विभाजित हो, उसको कौन सी संख्या बोलेंगे अपन? अभाज्य संख्या। अब अपन देखते हैं